Hello students, today we are going to discuss about second lesson which name is A Gift of Chappals. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. चेन्नई में जो है ग्रैंड मदर को तापी कहा जाता है और ग्रैंडफादर को यानी कि दादाजी को थाथा कहा जाता है. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू आंट रुकोमनीज हाउस टू मीट हर कजन लाली रवि एंड मीना. जो है तापी है उसकी दादी है वो उसकी आंट के पास उसे लेके जाती है मिलाने के लिए रुकोमनी के घर पे. मीट हर वो अपने कजन से मिलती है वहाँ पे लाली रवि और मीना से. अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जो ये लेसन है नाम से ही पता चल रहा है. अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पल्स किसी को गिफ्ट देना. देखिए अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. तो जैसे रुकुमनी ने दरवाजा खोला बड़े ही स्माइलिंग फेस के साथ रवि एंड मीना रश्ड आउट वो भी दौड़ते हुए आए. एंड रवि ने जो है मृदु को अंदर घर में ही खींच लिया. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु ने विरोध किया कि रुको मुझे अपनी चप्पलों को निकालने दो बाहर. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. तो उसने अपनी चप्पल निकाली. दोज वर ग्रे, वो ब्लैक थी ग्रे थी वो एक्चुअली विद डस्ट से वो ग्रे हो गई. यू कुड शी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. आप हर एक स्लीपर पे ये देख सकते हो कि डस्ट के बिल्कुल क्लियर पार्ट्स उस पर दिखाई दे रहे थे यानी कि अंगूठा दिखाई दे रहा था अलग से. सब कुछ बिल्कुल अलग से निशान पड़ गया था चप्पलों पे. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्कारनी. जो है निशान थे दो बड़े अंगूठों के और स्कारनी यानी कि पतले. देखिए यहाँ साइड में भी दे रखा है मीनिंग स्कारनी थिन सजेस्टिंग स्किनी टोज. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर. तो उसे कोई ज़्यादा मतलब लंबा टाइम नहीं लगा कि वो उसके आश्चर्य होगी हैरान होगी. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि जो है उसे खींच कर ले गया था घसीटते हुए. ड्रैग मीन घसीटना, बैकयार्ड पीछे वाले आंगन में. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, जहाँ पे बिटर बेरी थी और वो काफ़ी भारी थी मतलब पीछे झाड़ी थी. देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, यानी कि एक टोन यानी कि फटी हुई जो फुटबॉल थी लाइन से, और सैकिंग मीन्स बोरे यानी कि बोरे से उसको लपेट रखा था और उसके अंदर सैंड यानी कि रेत भर रखा था. ले अ वेरी स्मॉल किटन, और उसके अंदर छोटा सा बिल्ली का बच्चा उन्होंने लिटा रखा था. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, और कोकोनट का जो हाफ शेल है यानी कि कोकोनट का जो उनका आधा टुकड़ा था हाफ शेल का, तो उसमें से वो बच्चा जो है मिल्क को लैप कर रहा है यानी कि चाट रहा था, लप लप करके उसको पी रहा था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग पुअर थिंग. तो उसने कहा कि हमें ये गेट से बाहर मिला आज सुबह ही और वो म्याऊ म्याऊ कर रहा था. ये बहुत ही पुअर थिंग है, सैड मीना ने कहा. इट इज़ अ सीक्रेट, ये सीक्रेट है. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पादू मामाज हाउस. जो हमारी अम्मा है वो पादू मामा के घर गई है. और इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट, अगर उन्हें ये पता चल गया कि वो हमारे घर में एक कैट है तो वो उनके लिए बहुत बुरा होगा. पाती ग्रैंड मदर यानी कि ग्रैंड मदर जो है वो पाती कहलाती है. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम ओह डोंट बोरिंग दिस दैट डर्टी क्रिएचर हेयर. तो पीपल जो है उसने कहा कि लोग हमेशा ये बोलते रहते हैं कि हमें दयालु होना चाहिए एनिमल्स के लिए, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, हमें उन्हें पालना चाहिए, हमें उनको दिक्कत उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए. लेकिन जब हम उनको पालना शुरू कर देते हैं, जब उनको पालतू बनाते हैं तो वो चीखते हैं कि इस बोरिंग और इस गंदे से जीव को यहाँ पर मत लेके आओ. अब देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में इन तीनों को, और ये छोटा सा जो है किटन यहाँ पे इन्होंने लेटा रखा है, और ये देखो यहाँ पे ये मिल्क भी पी रहा है, और ये फुटबॉल दिख रही है यहाँ पे, और ये छोटी सी बिटर बेरी की ये जो बुश है झाड़ी है ये भी यहाँ पे इधर दिख रही है. Said Ravi, do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? तो उसने कहा कि क्या तुम्हें पता है कितनी मुश्किल हुई आज किचन से दूध लेके आने में.
पाती सामी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, उन्होंने मुझे अभी अभी देखा. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने ये कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत भूखा हूँ. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुक्ड एट मी, मैंने कहा मैं इसे पीना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रो हर ऑफ द सेंट, यानी कि तो उसने कहा कि मुझे ज़्यादातर उसमें से पीना पड़ा और थोड़ा सा ही मैं बचा पाया. देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ. तो अब वो वापस वो गिलास को, टम्बलर मीन्स गिलास, गिलास भी उन्हें वापस चाहिए होता था, लेकिन मैंने कहा मैं खुद ही से साफ कर दूंगा. वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहता. आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें कहा. आई हैड टू रन एंड पोर, मैं जल्दी से यहाँ दौड़ कर आया. एंड pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो उसने कहा कि तो मैं जल्दी से दौड़ के आया और मैंने ये जो मिल्क है कोकोनट शेल के अंदर डाला एंड देन रन बैक, और वापस दौड़ के गया और उसे वॉश किया और टम्बलर को और वापस उसे उसकी जगह पर ही रख दिया, ताकि शी गॉट रियली सस्पी, इससे पहले कि वो उन्हें शक हो जाता हमारे ऊपर, तो इससे पहले मैंने उसे क्लीन करके रख दिया. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन है. तब अब हमें महेंद्रन को कुछ अलग तरीके से फीड करना पड़ेगा, यानी कि कुछ अलग तरीके से उसे भोजन दिलाना पड़ेगा. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु जो है इम्प्रेस हो गई ये बात सुन के कि इस छोटे से किटन का नाम क्या है, महेंद्रन. इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. ये तो सच में रियल नेम लग रहा है, ये एक किटी कैट नेम नहीं लग रहा. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, यानी कि इसका फुल नेम क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है. एमपी पुणे फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, तुम इसे एमपी पुनई भी कह सकते हो अगर तुम्हें पसंद आए तो. ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये एक अच्छी प्रजाति की कैट है. जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को देखो, लाइक अ लॉयन स्मेल. ये तो इसके मेन जो है, जो इसके घने बाल हैं गर्दन के पास, वो एक लॉयन की तरह दिख रहे हैं. एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वाज, क्या तुम्हें पता है कि क्या निशानी है उसकी पल्लव किंग की? डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता? ही लुक्ड एक्सपेक्टली एट मृदु, वो उसकी तरफ देखने लगा. मृदु गिगल्ड, वो थोड़ी यानी कि मंद मंद मुस्कुराई, जैसे उसे नहीं पता. थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, मैं सिर्फ वेट जोकिंग कर मजाक कर रहा हूँ, रुको जरा. आई विल शो यू सम टाइम, इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, और ये क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता. हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो या नहीं? ही सेड मिस्टीरियस, वो रहस्य से या रहस्यपूर्ण ढंग से बोला उसने. वेल, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास जो है महाबलीपुरम गई थी, आई सा अ स्टैचू ऑफ हिज थाथास 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 एटसेट्रा एटसेट्रा. तो उसने कहा कि मैंने इसके थाथा के थाथा के थाथा के, यानी कि उसके दादा के दादा के, तो इस तरह से वो कहने लगा एटसेट्रा एटसेट्रा, कि उसकी पिक्चर को देखा था, स्टैचू देखा था. थाथा मीन्स ग्रैंडफादर इन तमिल. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat. तो यानी कि वो उसका वंशज है उस कैट का, सेम प्राचीन कैट का, अ क्लोज रिलेटिव, बिल्कुल उसका पास का रिश्तेदार है. साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर साइंटिफिक तरीके से मैं कहूँ, ऑफ नन अदर देन द लॉयन, ये सिर्फ लॉयन का ही है. द पल्लव लॉयन, एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, यानी कि ये उसके वंशज या राजवंश में से है, पल्लव राजवंश में से. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बैरी, वो उसके बिटर बैरी के अराउंड घूम रहा था और बोले जा रहा था. वेविंग अ ट्विंग अप एंड डाउन, एक टहनी को वो बार बार ऊपर नीचे हिला रहा था. हिज आई स्पार्कलिंग, और उसकी आंखें चमक रही थी. दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, वो कहे जा रहा था कि ये महाबलीपुरम ऋषि कैट की वंशज है. एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्स कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, अगर मैं तुम्हें कुछ याद दिलाऊं, तो ये जो इजिप्ट में जो लोग थे वो कैट्स की वर्शिप किया करते थे, उनकी पूजा किया करते थे. हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, यानी कि वो अपनी वॉइस से, तो मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि ये अपनी वॉइस को कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. What does that have to do with anything? मृदु demanded.
मृदु ने डिमांड किया, तो अब हम क्या करें? ओह ओह, आई एम टेलिंग यू, दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट डॉग, नो गोडेस बास्टर्ड, या दैट इज इट। ओह, आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये कैट वंशज है इजिप्टियन कैट गॉड की, नो गॉडेस बास्टर्ड, या इट इज सो। Well, one of the descendants of the cat goddess was stowaway in one of Pallav ship। तो उन्होंने कहा कि उनके एक वंशज में से, कैट गोडेस के वंशज में से, वो स्टोव अवे यानी कि छिपकर, कहीं छिपकर, किसी क्राफ्ट में आना, छिपकर, और पल्लव शिप में आ गई। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज, वो उसने कहा कि वो उसकी जो वंशज थी वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी, और उसकी जो वंशज है रवि फ्लोरिस्ट हिस्ट्री एट महेंद्रन। और वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? महेंद्रन की तरफ। और वो जो अपनी टहनी को उसके ऊपर हिला रहा था। एमपी पुनई हेयर, वो कहता है एमपी पुनई, ये एमपी पुनई है। होप एक ही श्रिक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, वो बहुत खुश हो रहा था अपने आप से। वो हुप कर चीखा, दोबारा से फिर चीखा। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड, उसने उसकी तरफ देखा। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लास ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। अब वो अपने क्लास के जो को शार्प कर रहा था किनारों को, किसके ऊपर? कोकोनट शेल के ऊपर। बट वर्स देन रविज ऑफल, वो एक was a screech from the window. What a weird sound! If मृदु was startled. तो अचानक से आवाज आई दोबारा से विंडो की तरफ से, बड़ी ही वियर्ड आवाज आई। तो मृदु ने चीखा दोबारा से। एमपी पुणे वॉज फ्राइटनड आउट ऑफ हिज विट्स। एमपी पुणे जो है वो बहुत ज्यादा डर गया उससे, और वो दौड़ के, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड स्कर्टेड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट अप आउट टू ड्राई। तो उन्होंने कहा कि वो इतनी ज़्यादा डर गई, उसके सारे बाल खड़े हो गए। वो उछल के बड़ी तेजी से बैम्बू ट्रे की तरफ गई जहाँ पे उन्होंने रेड चिलीज को सुखाने के लिए धूप में रख रखा था। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने कुछ अपने ऊपर भी रख ली और वो उनके नीचे छुपने की कोशिश कर रही थी। म्याऊ, ही हॉल्ड मिजरेबली, बड़े डर के मारे वो म्याऊ म्याऊ चीख रही थी। द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। वट इज दैट नॉइस सैड मृदु, वो आवाज जो है दोबारा से फिर आ रही थी। वट इज दैट, मृदु ने कहा ये क्या है? दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। रवि ने कहा कि ये लाली जो है वायलिन को सीख रही है चलाना। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन। तो उसने कहा कि जो म्यूजिक मास्टर वो तो बिल्कुल अच्छी वायलिन बजाते हैं, यानी कि जैसे कि ट्रेन जो है वो ऑन ट्रैक है। लेकिन while लाली was all the time drilling, going completely off track, वो तो लाली जब बजाती है वायलिन को तो वो जैसे ऐसे बजाती है कि जैसे वो आउट ऑफ वे है, वो बिल्कुल ट्रैक से ही नीचे उतर जाती है। ये कंप्लीट हो गया आपका। नाउ कंप्रिहेंशन चेक 1। व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर विद मृदु इन द बैकयार्ड? क्या सीक्रेट था मीना ने जो मृदु के साथ शेयर किया था? तो देखिए, मीना शेयर द सीक्रेट ऑफ किटन, तो उन्होंने किटन को ले रखा था। हैव फाउंड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस एंड हैव केप्ट इन देयर बैकयार्ड, उन्होंने बाहर, घर के बाहर उन्हें वो मिली और उन्होंने उसे बैकयार्ड में उसे छिपा रखा था। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? किटन के लिए रवि ने मिल्क कैसे लिया? रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन सेइंग दैट ही वाज फीलिंग हंग्री, उसे भूख लगी है। ही इवन ड्रिंक्स मोस्ट ऑफ इट टू प्रूव पाती, उसने कहा अपने पाती को प्रूव करने के लिए उसे भूख लगी है, तो उसने क्या किया, उसने ज़्यादातर दूध जो पी लिया। ही देन ब्रिंग्स द टम्बलर इन द बैकयार्ड एंड एम्प्टी इन द कोकोनट शेल, और उसके बाद उन्होंने कोकोनट शेल में उसको खाली कर दिया। थर्ड क्वेश्चन, हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर आर, डू यू बिलीव हिम? कि ये किसने कहा कि किटन्स के एंसेस्टर कौन थे, और डू यू बिलीव हिम, क्या आपको उस पर विश्वास है? रवि said that the kittens ancestor were the lion of the Pallav kings, the महाबलीपुरम ऋषि कैट। तो ये किसने कहा? रवि said that, रवि ने कहा कि किटन्स के जो पूर्वज हैं वो कौन है? लोयन, कहाँ के? पल्लव किंग के। द महाबलीपुरम ऋषि कैट कौन थे? द महाबलीपुरम ऋषि कैट विच हैज द एम्बलम ऑफ पल्लव डायनेस्टी, जो पल्लव राजवंश के एम्बलम थे, यानी कि वो उनका चिन्ह था, आप कह सकते हो। डू यू बिलीव हिम, क्या आपको इस पर विश्वास है? नो आई डोंट बिलीव हिज स्टोरी, मुझे उसकी स्टोरी पे विश्वास नहीं है।
Now fourth question, Ravi has a lot to say about MP Pune. This shows that, उसने कहा कि रवि ने क्या है बहुत कुछ कहा है MP पुणे के बारे में. ये क्या हमें शो करता है, क्या हमें ये शो करता है? तो क्या था फोर्थ क्वेश्चन? ही इज merely trying to impress मृदु. His knowledge of history is sound. He has a rich imagination. He is intelligent and विच ऑफ दिस एग्रीमेंट. तो इसने कहा कि आपको कौन से स्टेटमेंट से आप एग्री करते हो कि रवि जो है वो कैसे, वो क्या सिर्फ कोई थोड़ा सा मृदु को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है या उसे उसके बारे में बहुत नॉलेज थी. तो दैट इज द सॉल्यूशन. रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट MP पुणे. उसने बहुत कुछ कहा. तो ये दिस शोज दैट द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड. ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, कि उसकी इमेजिनेशन बहुत रिच है. एंड ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, और वो एक इंटेलिजेंट चाइल्ड भी है. अब फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ वी हैव डन क्योंकि फोर्थ हम कर चुके हैं. व्हाट वाज द नॉइस दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन्ड महेंद्रन. कौन सी नॉइस थी कि जिससे मृदु, और जो है मृदु भी उससे चीखी वो सुन के, और महेंद्रन जो है वो तो बिल्कुल डर ही गया. कौन सी वॉइस थी वो, क्या आवाज़ थी, कितना शोर था, वो कौन सा नॉइस था? सॉल्यूशन क्या है? इट वाज द साउंड कमिंग आउट ऑफ लालीज वायलन. ये कहाँ से आवाज़ आ रही थी? ये लाली के वायलन से आवाज़ आ रही थी. दैट स्टार्टल मृदु एंड फ्राइटन्ड महेंद्रन. आई थिंक आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और ये लेसन जो है कंप्रिहेंशन चेक 1 चैप्टर 2 का अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.